Hello and welcome to all my champions. Good afternoon. सभी को very very good afternoon and wish all my students a very happy new year. Happy new year भाई, सभी को happy new year. कैसा रहा आपका न्यू ईयर? मैम YT स्पॉटिंग एरर में 86 में 70 आया है ना, तो अच्छा स्कोर है. अच्छा स्कोर है, जबरदस्त स्कोर है. न्यू ईयर में जबरदस्त स्कोर ले आए. अब देखो आगे आगे क्या हो रहा है. सभी को और हालचाल बताइए कि न्यू ईयर कैसा था, क्या किया. अब आप बोलोगे क्या किया मैम, दूसरे दिन तो क्लास ही रख दिया आपने. मैम डेली 75 क्वेश्चन ही लाया करिए. सही बोल रहे हो, हमारा क्लास यहाँ लेट हो गया. निधि वर्मा, आपका बहुत अच्छा स्कोर आया है. 86 में 70 आया है ना, अब एकदम इनकम टैक्स बन चुके हो. अब वानी बोल रहे हैं कि मैम बोरिंग था न्यू ईयर. उनका बोरिंग था. क्यों बोरिंग हो गया भाई, क्यों बोरिंग हो गया न्यू ईयर? चलो, किसी का बोरिंग था, किसी का इंटरेस्टिंग था. सेवेंटी आया है. अच्छा, अभय का भी 70 आया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बात है कि मिक्स्ड में आपका 70 आ गया. आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो. न्यू ईयर में आपके साथ कुछ तो हुआ है जो मेरे स्टूडेंट्स अचानक से, मुझे पता नहीं, मुझे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट दिख रहे हो. कुछ तो न्यू ईयर में आप लोगों के साथ हुआ है जो बहुत समझदार, गंभीर और इंटेलिजेंट दिख रहे हैं मुझे अपने स्टूडेंट्स, उनके कमेंट से. ठीक है, फर्स्ट डे एट यूसी लाइव. जो बच्चे हमारे नए हैं यहीं से प्रैक्टिस करिए. आज का ना इजी लगा, मैंने देखा नहीं, बट अभी जैसे ख़त्म किया मैंने यूआईटी सेशन, तो मैंने देखा कि थोड़ा इजी लगा. अब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से सेलेक्ट करती हूँ. अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अगले क्लास दैट इज़ ऑन थर्सडे. थर्सडे से अब हम इस पे चलेंगे, हिंदू वाला क्लोस्टर्स वगैरह देखेंगे. ठीक है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देंगे. आज मेरे को इजी लग रहा है. एरर्स वाली क्लास, जिन बच्चों ने, जो बच्चा इस प्रैक्टिस बैच में है और जो यूट्यूब पे एरर का क्लास नहीं देख पाया है, काइंडली आफ्टरनून 3-4 बजे तक या रात तक देख लेना. चलो मैं साइड हो जाती हूँ, बनाओ. ये मेरे को इजी लग रहा है. इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे ये क्लोज टेस्ट है, बनाइए इसको. अब मैं साइड हो जा रही हूँ और अब बनाओ, पहले पढ़ो उसके बाद डन बोलो. रात में देख लेना, आफ्टरनून में देख लेना टाइम निकाल के. डन, पहला वाला हो गया. नेक्स्ट नेक्स्ट ये मिडास वाला है. इसका मैंने आपको एक इडियम पढ़ाया हुआ है. आज इजी लग रहा है मेरे को. सैटरडे शाम में ना मैं एक जूम मीटिंग करने में बिजी हो गई और अपने से मैंने एडिटोरियल वाला क्लोज टेस्ट सेलेक्ट नहीं किया. और जूम मीटिंग इतना लंबा चला जूम मीटिंग ना, पूरे स्टूडेंट से बात करते करते 1.5 घंटे का हो गया था जूम मीटिंग. इस मंथ के एंड तक लाइव रहेगा.
फोर्थ इजी ही लग रहा है। इजी है। अभी आंसर नहीं बताना है पूजा। विकी स्मार्ट नहीं बनना है, तुरंत स्मार्टनेस खत्म कर दूंगी। जूम मीटिंग सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों के साथ होता है। ओके एक तो आपने कहानी सुनी होगी मिडास टच। मिडास एक किंग थे जो उसको वरदान मिला था कि जो चीज वो छुएगा ना गोल्ड में बदल जाए। खूब खुश हो गया। अपनी बेटी को भी छुआ तो बेटी गोल्ड में बदल गई। उसे लास्ट में रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत बेकार वाला उसको मिला है। ठीक है वरदान मिला है, खाने अभी गोल्ड में हो जा रहा है, कहाँ से खाएगा। तो मिडास टच बोलते हैं ना, मतलब जो चीज छूना वो एकदम आपको प्रॉफिट दे रहा है, मतलब कुछ अच्छा कर दे रहा है, सिर्फ छू देने से वो चीज अच्छा हो जा रहा है, उसको मिडास टच बोलते हैं। तो पहला वाला का आंसर बताना। वंस देर वॉज अ किंग नेम्ड मिडास। एक समय की बात थी, एक किंग थे जिसका नाम मिडास था। एंड ही वॉज ग्रांटेड अ डैश बाय डियोनिसस द गॉड ऑफ वाइन। ये डायनोसिस गॉड ऑफ वाइन थे, वाइन के देवता के द्वारा उसको एक बार एक क्या मिला, ग्रांट किया। विजुअल, विजुअल का मतलब है देखने वाली चीज, अवार्ड मिला। क्या दिया गया, सॉरी, हाँ उसको एक बार क्या दिया गया, एक विश मिला। ठीक है, वॉज ग्रांटेड अ विश। उसका एक विश उसको ग्रांट हुआ उसके इनके द्वारा। स्लेवरी का मतलब है गुलामी। उसको आगे जाके पढ़ोगे ना, उस विश के अनुसार देखो, फॉर हिज विश उसको एक वरदान मिला कि जो भी वो छुएगा ना वो सोने में बदल जाएगा। दिस हिज विश, तो उसको क्या मिला, अ विश मिला। स्लेवरी मतलब गुलामी, एम्प्लॉयमेंट और जॉब थोड़ी मिला। किंग को एम्प्लॉयमेंट और जॉब नहीं मिलेगा ना। उसकी एक विश ग्रांट की गई गॉड ऑफ वाइन के द्वारा। और इस विश के अनुसार मिडास आस्क्ड दैट, उसको एक वरदान मिला। और उस वरदान में उसने क्या मांगा कि वॉट एवर ही डैश वुड टर्न टू गोल्ड। वॉट एवर ही, हाँ देखो आगे जाके देखो, वॉट एवर ही फेल्ट, वॉट एवर, उसीलिए पहले पढ़ लेना है। आगे जाके दिखा है ना कि जो भी चीज वो टच करेगा, जो भी चीज छुएगा वो क्या में बदल जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा। तो वॉट एवर ही टच, जो भी उसको वरदान मिला, तो वरदान में उसने क्या मांगा, मांगो क्या वरदान चाहिए। वो बोला कि मैं जो भी छू ना वो सोना में बदल जाए। डिस्पाइट डायनेसिस एफर्ट्स टू प्रिवेंट इट, ये चाहते थे ना कि ये वरदान को रोक लिया जाए, लेकिन मिडास ने मिन्नत की कि नहीं नहीं नहीं, दिस वाज अ फैंटास्टिक विश, ये एक बहुत जबरदस्त विश है, मुझे को यही चाहिए। तो भाई गॉड ऑफ वाइन ने उसको ये विश दे दिया। एक्साइटेड अबाउट हिज न्यू अर्नड डैश, न्यू अर्नड, बहुत एक्साइटेड था, नया नया। जो भी छुएंगे सोना में बदल जाए। हाँ, जो उसको नया पावर मिला था, नया विजुअल नहीं मिला था, नया कोई अवार्ड नहीं मिला था, पुरस्कार नहीं मिला था, लेगेसी मतलब विरासत में कोई चीज नहीं मिले था, उसको नया पावर मिला था। गॉड ऑफ वाइन के द्वारा जो उसको नया पावर मिला था ना, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और ही स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सब चीज को छूने लगा और हर आइटम गोल्ड में बदलने लगा। बट जल्द ही मिडास बिकेम डैश, क्या हो गया, एंग्री हो गया, पागल हो गया, थक गया, या हंगरी हो गया। बट सून मिडास, पहले तो स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स,
हाँ, जल्द ही पागल नहीं हुआ, टायर्ड और एंग्री नहीं हुआ। क्यों? जल्द ही मिडास बिकेम हंग्री, भूखा रह गया। क्योंकि क्या, आगे देखो, क्योंकि जब उसने पीस ऑफ फूड को उठाया तो देखा कि वो खाने लायक नहीं बचा है, वो तो गोल्ड में बदल गया है। और आगे जाके देखो, स्टार्व, स्टार्व का मतलब है मैं तो भूखे मर जाऊंगा, मेरा तो खाना भी गोल्ड में बदल गया, तो वो हंग्री हो गया, जल्दी वो भूखा। एंग्री नहीं हुआ, गुस्सा क्यों होगा? बट सून मिडास बिकेम एंग्री नहीं हुआ, कहीं से भी वो गुस्सा नहीं हो रहा, उसे तो पछतावा हो रहा है। ओके, सून, सून ही बिकेम हंग्री। क्यों? क्यों हंग्री हो गया? आगे बताया है। भूखा क्यों हो गया? क्योंकि खाना उठाया खाने के लिए, बट वो तो गोल्ड में टायर्ड थोड़ी था, सून थक थोड़ी गया था। आगे जाके देखो ना कि खाना नहीं खा पा रहा था, और आगे जाके आप लोग, उसीलिए मैंने बोला ना कि थोड़ा सा आप लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ोगे ना तो देखो, हंग्री, हंग्री ही ग्रोन, इसका मतलब है सून वो भूखा हो गया था, और भूखा में, उस भूखे वाले स्टेट में वो कंप्लेन करने लगा कि मैं तो मर जाऊंगा, हंग्री हुआ था, हंग्री, हंग्री। आगे पीछे आप लोग पढ़ो ना थोड़ा। हंग्री मिडास ने, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, दिस वॉज नॉट सच एन एक्सीलेंट विश, ये विश तो बहुत अच्छा नहीं है। सीइंग हिज डिस्मे, उसकी निराशा को देख के, मिडास की डॉटर थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम, मिडास की डॉटर उसके पास गई गले लगने के लिए, तो वो भी गोल्ड बन गई। वो भी गोल्ड बन गई। मिडास की कैसी डॉटर थी? नफरत वाली डॉटर नहीं थी, गार्ड करना भी नहीं है। एस्ट्रेंज का मतलब है अजनबी, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब है अजनबी, तुमने तो मुझे स्ट्रेंजर बना दिया, मेरे को एलियन, मेरे को सेपरेट कर दिया। उसकी प्यारी बेटी उसके पास गई, वो भी गोल्ड पे बन गई, तो उसको होता है भाई ये गोल्डन टच, जो मिडास टच होता है ना, ये कोई वरदान नहीं। स्कोर बताइए। बिलवेड डॉटर, उसकी प्यारी बेटी है, उसकी अजनबी बेटी नहीं है, हेटेड बेटी नहीं है। स्कोर बताइएगा। अच्छा, आज का मुझे पैसेज भी इजी लग रहा है, कुछ स्टोरी बेस्ड लग रहा है। 5 में 5 आया होगा। आज तो सब में सही होना चाहिए, हंगरी होगा, उसीलिए ना आप लोग छोटे छोटे चीज रॉन्ग कर देते हो। आपको ध्यान देना था कि आखिर वो क्या है, गुस्से में है, थक गया है, जल्दी वो थक गया, ठीक है, जल्दी वो थक गया। अब देखो क्या का सेंस दे रहा, हंगरी, जल्दी वो क्या हो गया, ही बिकेम हंगरी, हंगरी, और हंगरी वाले स्टेट में, भूखे स्टेट में वो कंप्लेन करने लगा, अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो मर जाऊंगा, खाना भी गोल्ड में हो गया। तो इसमें ना आपको ये भी रॉन्ग करने का अधिकार नहीं था, you shouldn't have done this wrong. That is why every time I tell na, before you start filling the options, go through the passage. Once you go through the passage, you will be able to understand what the passage is really about. And whenever you get stuck in an option, read ahead, आगे पढ़ो। जहां भी फंस रहे हो ना, लग रहा है कि पागल भी हो सकता है, थक भी गया है, एंग्री भी हो गया, क्या है, तो थोड़ा सा आगे पढ़ते तो आपको आंसर मिल जाता। आगे पीछे पढ़िए। चलिए, महाराणा प्रताप का ना आज मुझे स्टोरी बेस्ड दिख रहा है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाऊं, चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ, और पहले आप पढ़ोगे। देख लो, विच ऑफ दीज वॉज महाराणा प्रताप नॉट फेमस फॉर, किस चीज के लिए महाराणा प्रताप फेमस नहीं थे, ठीक है। दूसरा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एनहांस, ठीक है, एनहांस का मतलब क्या है। विच रूलर, मुझे इजी लग रहा है, टुक मेवाड़ टू द जेनिथ ऑफ फेम, जेनिथ का मतलब होता है टॉप, पीक। कौन से रूलर मेवाड़ के महाराणा प्रताप के रेन मतलब रूल के शासन के दौरान ऊपर ले गए, टॉप पे। प्रसिद्धि, फेम मतलब रेपुटेशन, प्रसिद्धि के फेम पे ले गए। द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द किंगडम ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का जो ट्रेडिशन है कितने साल तक चला। और मेवाड़ में भी कंसिडर्ड फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब है लकी, मेवाड़ लकी था, क्यों? ये तो क्या क्या किया है। रुक जाओ 1 मिनट, रुको 1 मिनट, विकास 1 मिनट। इसका तो आंसर भी डाल दिया आपने, की बारे में। वो हटा दो क्या? हटाओ 1 मिनट। ध्यान नहीं दिया लगता।
मैंने उसका इसलिए नहीं किया था ना, उन लोग को दिख रहा होगा। हाँ, उन लोग को दिख रहा होगा आंसर, कट रहा है तो। हम्म, पीढ़ी चाह रहा हूँ। ये तो बीच बीच में आ जा रहा है। इसमें मैंने खत्म कर दिया था। हो गया। कमेंट्स भी ले आना। एक मिनट, एक मिनट, अभी आ रही होगी आवाज, अभी आवाज आ रही। आज आपका 75 करेक्ट हुआ है। अरे मेरे वॉइस से क्या मतलब है, आप पैसेज पढ़ो ना। पढ़ के डन बोलना है। लैंग्वेज इजी लग रहा है। होता क्या है ना, मैं उसको कहीं प्रीवियस ईयर से बोलती हूँ कि PQRS उठाओ, तो वो क्या करता है, सेट प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर में जो होता है ना, उसमें आंसर भी डार्क आ जाता है, और ये आंसर हटाना भूल जाता। प्रीवियस ईयर उठाते समय उधर से आंसर भी उठा लेता है। बहुत सारे के आंसर्स मिल रहे हैं।
कल आएंगे सब बच्चे फिर से इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। कल मैं कोशिश कर रही हूँ प्रेपोजिशन का एरर्स में कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन नहीं, एरर डिटेक्शन में प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब का क्या क्या एरर हो गया। हाल फिलहाल में हमने स्टेचर वर्ड किया था ना, एक नया सम्मान, एक नया पोजीशन। स्टेचर का मतलब होता है अब पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान वाले पोजीशन में ले जाना। पैट्रीसाइड का मतलब होता है फादर, किलिंग ऑफ फादर, फादर की किलिंग। हो गया होगा। ये तो पूरा स्टोरी है। एम्बियंस का मतलब है उसके किंगडम के आसपास का एरिया, सराउंडिंग। जैसे होटल का एम्बियंस, आसपास की जगह। कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल। कंड्यूसिव के साथ टू लगता है, इसका मतलब है अनुकूल, फेवरेबल। और भी एक है, अच्छा, इसके पहले वाला 1 मिनट के लिए ले आइए। लग रहा है पहले वाला में कोई आंसर मिला है। आपके पास टाइम रहेगा, आप आराम से अपना पढ़ के बना सकते हो।
चलो, विच ऑफ दिस वॉज महाराणा प्रताप नॉट फेमस फॉर? कौन ऐसा चीज है जिसके लिए महाराणा प्रताप फेमस नहीं थे? लव फॉर हिज मदरलैंड, क्या इस चीज के लिए वो फेमस नहीं थे? उनको अपनी मातृभूमि के लिए प्यार नहीं थी? कौन चीज के लिए फेमस नहीं थे? स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब अपनी बलिदान के लिए फेमस नहीं थे, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, ये था ना कि महाराणा प्रताप और ये जो मेवाड़ महाराणा प्रताप का जो किंगडम था ना, मेवा, वो बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं था, बट वहाँ के लोग राजा एंड और बहुत वीर थे, सैक्रिफाइस था, ये सब था। उनका किंगडम एक जगह मेंशन किया था कि बहुत बड़ा नहीं था। ये तो बना लोगे। एनहांस का मतलब क्या होता है? कंपेंसेट करना, मतलब आपका कोई चीज कंपेंसेट कर रहे हो, कोई चीज मिस हो गया, भरपाई कर रहे हो। ऑगमेंट का मतलब है बढ़ाना। अकम्प्लिश का मतलब होता है हासिल करना। एनहांस करने का क्या है सिनोनिम्स? एनहांस मतलब आपको वो वर्ड एनहांस का बताना है जो पैसेज में यूज्ड है। देखो, इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आपका झुकाव, ठीक है, इंक्लाइंड है, झुकाव है। कंपेंसेट करना मतलब भरपाई करना। अकम्प्लिश का मतलब भी है हासिल करना। एक अकम्प्लिश का मतलब हासिल और एक अकम्प्लिश का मतलब फेमस भी होता है। ही इज एन अकम्प्लिश पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे एक वर्ड हमने देखा था ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब भी होता है बढ़ाना, कहीं फर्स्ट पैराग्राफ में ही था। एज ऑगमेंटेड, ऑगमेंट, ऑगमेंट करना। हमने पढ़ा था ना समुद्र मंथन वर्ड में, ऑगमेंट, ऑगस्ट, ऑगस्ट मंथ में बाढ़ की मात्रा बढ़ जाती है, बारिश की अमाउंट बढ़ जाता है। तो ऑगमेंट करना मतलब बढ़ाना, कोई भी चीज को एनहांस करना। ये तो हमने समुद्र मंथन वर्ड में किया था। आंसर ये ऑगमेंट करना। विच रूलर टुक मेवार टू द जेनिथ ऑफ फेम बिफोर द रेन ऑफ महाराणा प्रताप? कहीं पे था महाराणा प्रताप के पहले कौन सा ऐसा रूलर था, थे, जो मेवाड़ को एकदम ऊंचाई पर ले गया? कहीं पे नीचे लाइन में कहीं पढ़ा था मैंने, कहीं कहीं नीचे वाले लाइन में देखा था। यहीं पे था ना? ये देखो, यही नीचे लाइन, राणा संगा ड्रोव द किंगडम टू द पिनाकल। पिनाकल हमने समुद्र मंथन में पढ़ा है, जेनिथ, टॉप, पिनाकल। हाँ, राणा संगा। ये तो बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो इंफॉर्मेटिव पैसेज है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं, इंफॉर्मेशन है टोन। दूसरा, द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द किंगडम ऑफ मेवाड़, कितने दिन तक चला मेवाड़ का जो ग्लोरियस ट्रेडिशन, इनकी परंपरा, इनकी ग्लोरियस हिस्ट्री कितने दिनों तक था? कहीं था, ये भी था। आप अपना आंसर डिसाइड करो, मैं भी देखती हूँ, कहीं था। हाँ, ये देखो, द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ ऑलमोस्ट 1500 साल। इसमें तो उतना कुछ समझाना ही नहीं है, ठीक है। और ये मेवाड़ में भी कंसिडर्ड फॉर्चुनेट, मेवाड़ लकी था, क्यों? कहीं था ना, एक और है, अच्छा, मेवाड़ लकी था, मतलब पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा।
द डेस्टिनी, इसकी किस्मत अच्छी थी, लकी था, लकी था मेवाड़। कुछ किंग्स को छोड़ के ना, बाकी इनके रूलर्स, कुछ किंग को छोड़ के फॉर्चुनेट था। सॉरी, क्योंकि इनके लकी था, क्योंकि इनके यहाँ विजय स्तंभ था। राणा कुंभा रोट ग्रेट वर्क्स, नहीं इनके इनके ज्यादा, कुछ को छोड़ के ज्यादातर रूलर्स इनके बहुत योग्य थे, योग्य थे। द विजय स्तंभ वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर, इसीलिए मेवाड़ लकी था। ऐसा था विजय स्तंभ की वजह से, देखना जरा, नहीं ऐसा थोड़ी है। ये तो ये देखो क्या क्या उदाहरण है कि इतने ज्यादा हिंसा और ब्लडशेड के बावजूद भी यहाँ लिटरेचर फ्लरिश किया, कला संस्कृति फ्लरिश किया, यहाँ के आर्टिस्ट मरे नहीं। अगर ऐसा होता ना कि कैसे पता चलेगा कि इतने ज्यादा खून खराबा के बाद भी मेवाड़ में लिटरेचर एंड ऑल मरा नहीं, क्योंकि यहाँ के आर्टिस्ट अभी भी जिंदा थे और इन्होंने विजय स्तंभ जैसा ये सब बनाया। ये तो इसके लिए, ठीक है, ये तो इसके लिए। लेकिन मेवाड़ लकी क्यों था? मेवाड़ लकी इसलिए था, विजय स्तंभ के इनके रूलर्स केपेबल और पेट्रियोटिक थे, कुछ को छोड़कर, ठीक है, कुछ को छोड़कर। 5 में 5 आ गया। चलो इसका तो आंसर देख लिया है। ये ना, ये थोड़ा सा हटके है, इसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा। देखो ये थोड़ा सा हटके क्यों है, अभी तक मैं जितना भी सेंटेंस लाती थी ना, ध्यान से सुन ला, सब फुल स्टॉप से खत्म होता था, ठीक है, सब फुल स्टॉप से खत्म होता था, तो हम कनेक्ट कर लेते थे। अब क्या है ना, ये फुल स्टॉप से नहीं खत्म हो रहा है, तो यहाँ से कहीं और जुड़ेगा, फिर ये कॉमा से कोई और जुड़ेगा, फिर मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। फुल स्टॉप तो आसान से हो जाता है। पहला वाला देख लो, द ब्लाइंड वॉज डाउन एंड द रूम डिम, ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ मोस्ट सिंगुलर थिंग। ब्लाइंड पर्सन है, थोड़ा डाउन था, रूम में अंधेरा कम था, उसको एक झलक मिल रही है एक चीज की। वॉट, वॉट से देखो क्या कनेक्ट हो रहा है, बड़ा ये इजी होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। ये ना किसी स्टोरी के बीच से ले लिया है, देख लिया था सबने, चलो देख भी लिया था तो क्या है। देख लिया था। अच्छा कैसे कैसे लिंक किया बताना, कैसे कैसे लिंक किया? आपका आंसर करेक्ट है, फर्स्ट से लिंक किया। वॉट, जो, वॉट, ठीक है, जो चीज, ये वॉट नाउन का काम करता है, ठीक है, वॉट का रिप्लाई आ रहा है, नाउन आ रहा है, और नाउन सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए ना, सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए, तो यहां भी एक वर्ब है और यहां भी एक वर्ब है। ऑप्शंस को कैसे छाटना है देख लिया है सबने? अरे रुको, ऑप्शंस छाटने का तरीका बताती हूँ। ये बोल रहे द ब्लाइंड वॉज डाउन एंड द रूम डिम, ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ मोस्ट सिंगुलर थिंग, जो वॉट, ठीक है, ये वॉट है, वो सिंगुलर थिंग, वॉट सीम टू बी, ठीक है, तो ये नाउन है, ठीक है, वॉट का जवाब देने वाला नाउन है, और नाउन को, नाउन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, तो इसके बाद वर्ब चाहिए, या तो यहाँ से शुरू होगा या तो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब से नहीं है, ये हटा, ये वर्ब से नहीं है, ये हटा, ए और बी तो हट ही गया, ए भी हटा और बी भी हटा। अब आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन या तो डी से होगा या तो सी से होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना,
वॉट जो चीज देखने में हैंडलेस वार्म वेविंग टू, ऐसा लग रहा था ना कोई हाथ उसकी तरफ आ रहा है, एंड अ फेस ऑफ 3 ह्यूज स्पॉट्स डैश, हाँ, एंड अ फेस ऑफ 3 ह्यूज, सी होगा, ठीक है, सी होगा, यहाँ पे देखो नोट, यहाँ पे यहाँ तक है स्पॉट्स, ये जो इनको स्पॉट्स दिख रहा था वाइट कलर में लाइक द फेस ऑफ अ पैंसी, देन इट वाज, अब देखो स्ट्रक, ये स्ट्रक V2 है, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा है, फिर यहाँ पर ये V2 है, एंड से जुड़ा हुआ है, फिर ये V2 है, तो डी यही है, अ वेविंग ऑफ द अनसैलल शेप्स ऑफ लो एंड अ कंसिडरेबल, ठीक है, सही है। ये देर कहाँ से लगा दिया, CAB, ये देर देर, ये पता नहीं इसने ना इधर उधर किया है, ये देर कहाँ से आ रहा है, और भी कुछ आगे था, ये सही बोल रहे हो, इसने ना व्हाट इट माइट हियर, सेटिंग वेटिंग में इसने इधर उधर कर दिया है लग रहा, देर से कहाँ से देर, ये कहीं से कॉपी वॉपी करते समय पता नहीं कहीं से ले लिया होगा, ओके, कॉपी करते समय ना कहीं से ले लिया होगा, क्योंकि बी में ना देर लगा के फिर तो कोई लिंक ही नहीं हो रहा है। ये है what seemed a handless waving towards him and a face, ठीक है, on white very like a one, then he was struck violently in the chest, violently उसको chest में hauled back and the door slammed, क्या क्या हुआ, ठीक है, that he had seen no time to assert, पता नहीं कैसे किया है, थोड़ा सा ना लास्ट वाला, थोड़ा सा लास्ट वाला ना ये कब मैच ही नहीं हो रहा है, लास्ट वाला मैच नहीं हो रहा है ना, ये देर लास्ट वाला में देर, बी के बाद सी, बी के बाद डी आएगा, देर हर्ल्ड बैक एंड द डोर, कुछ किया है, ठीक है, कुछ इसने सेटिंग वेटिंग में ना गड़बड़ किया है, ये फिट बैठ नहीं रहा है, इट माइट, डी है ना, इट माइट बी दैट ही हैड सीन नो टाइम टू ऑब्जर्व, और यहाँ पे एंड कंक्लूजन कुछ ना किया है, क्या किया बता रहे हूँ, ही हैड सीन नो टाइम, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, नो एंड लो एंड देयर, क्योंकि उसने देखा था, और यहाँ पे भी ना ऐसा नहीं आना चाहिए, हड़बड़ी में सेट किया है, ठीक है, थोड़ा सा माफ कर देना है, ठीक है, what it might be that he had seen no time, पता नहीं सी टाइम या तो यहाँ पे होगा, सीन देयर, यहाँ पे सेट करते समय कुछ गलत कर दिया, सीन देयर नो टाइम टू ऑब्जर्व, यही है, ओके नेक्स्ट करते हैं, इसने ना हड़बड़ी में किया है, ठीक है, when I was 13 years of age, सेटिंग हड़बड़ी में लग रहा है ये सेटिंग वगैरह किया है, when I was 13 years of age we all went to a party of pleasure, हम जब 13 साल के थे तो हम पार्टी में गए, और प्लेजर, ओके, ये अ लगा है, ठीक है, अ लगा है, इसका बाद, इसके बाद मेरे को नाउन चाहिए, तो अ के बाद ए के बाद कोई ऐसा सेंटेंस को जोड़ना है ना जहां पे नाउन हो, पता नहीं इसने क्या क्या सेट किया है, when I was 13 years went to the weather obliged us,
कुछ कुछ उसने सेटिंग ही नहीं किया, कुछ भी कर दिए। ठीक है, सी से मैं ए जाती हूँ ना, टू द बाथ्स मैं गया, वी वेंट ऑन अ पार्टी ऑफ प्लेजर। कहाँ गए हम पार्टी के लिए? यहाँ गए। ठीक है, अगर जाते हैं, द इनक्लीमेंसी ऑफ द वेदर ओब्लाइज्ड अस टू रिमेन। वेदर इतना अच्छा था ना कि हम एक दिन और रुक गए। सी के बाद ए, इन दिस हाउस। ठीक है, इन का मतलब है होटल। ठीक है, वो होटल में छोटा सा, इन दिस हाउस आई चांस टू फाइंड अ, सी ए, चांस टू फाइंड अ द थ्योरी। पता नहीं क्या क्या किया है इसने। ये ना हाँ, ये कुछ नहीं, इसको बोल, ये एक मिनट बोल विकास, ये वाला कहाँ से है? ये वाला PQRS, ये तो सब गड़बड़ है, कहीं से कुछ ले। ये PQRS को कौन से एग्जाम का है? ये पता नहीं ये सब सेटिंग गलत है, मतलब कोई भी मैच वैच नहीं हो रहा है PQRS का। कब कोई एग्जाम्स पे था, PDF को देखा था। या तो सेटिंग करते समय रॉन्ग हुआ है। ABCD का गलत गलत मैं कर सकता नहीं, ABCD गलत नहीं है ना, देखो यहाँ पे भी रॉन्ग सेटिंग हुआ है। रॉन्ग सेटिंग में देखो क्या हुआ है कि ये वाला जो देर है ना, यहाँ आना चाहिए, फिर यहाँ पे ना ये फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इधर उधर हुआ है। चलो इसको मैं छोड़ देती हूँ, नहीं पढ़ाऊंगी, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। मैच नहीं हो रहा, मैं सोच रही हूँ कि प्रिपरेशन में मेरा ही कम हो गया है। वो कुछ सब मिसमैच इधर उधर हो रहा है कुछ। मैं समझ गई हूँ हो क्या रहा है ना, कि ये वाला क्वेश्चन को ना हड़बड़ी में सेट किया है। इसमें ना एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक्ड है, तो कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा आएगा। ओके, ए और नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, इसको छोड़ देते। ठीक है, ठीक है, आज इसको छोड़ देते हैं, गड़बड़ किया है ये, इसीलिए बोलते हैं ना हेस्ट मेक्स वेस्ट। दे रीच द हाइट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर से इधर उधर किया होगा। छोड़ दो, इसको छोड़ देते, इसको छोड़ दो, फिर इसको चेक करना होगा ना किसका क्या किया है। देखो हड़बड़ी में जब होता है ना कॉमा फुल स्टॉप का, ये भी एक एरर का टाइप होता है। ओके, फॉर द नेक्स्ट डे, ये तो सी से ही शुरू होगा। नेक्स्ट डे, ओके, विद अ कॉपर स्टिक फ्रॉम 7 to 8 बाय द डच क्लॉक। ये तो चलो, ये तो थोड़ा ठीक बैठ रहा है ना, ये लग रहा है ना सही। इट वॉज क्रिसमस ईव और आई हैड टू स्टीयर द पुडिंग। मैंने जो पुडिंग को मुझे चलाना था, जो मैं पुडिंग बना रही थी अगले दिन के लिए, विथ अ कॉपर स्टिक। कॉपर स्टिक से मुझे उस पुडिंग को चलाना था फॉर 7 to 8, फ्रॉम 7 से 8 बजे तक मुझे उसको चलाना था इस घड़ी के अनुसार। सी के बाद डी, और कुछ कुछ जगह ठीक है। मेरा एनी अंकल क्वाइट नहीं नहीं, इसमें भी कुछ कुछ किया है। मेड मी थिंक, इसने क्या किया है ना, हाँ CD AB है, लेकिन इसने क्या किया ना, फिर थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे ना अनमैनेजेबल, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था। क्यों टाइम वेस्ट करते, कॉमा लगना चाहिए था। छोड़ देते हैं, ठीक है, एरर एरर पे चलते हैं, एरर पे चलो, एरर पे, एरर पे। एरर्स कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ एडल्टरेंट्स, एडल्टरेंट्स मतलब जो इम्प्योर बनाता है, आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू ए, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान, हाँ ये MTS में आया हुआ है। एरर ही कर लेते हैं चलो। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, बोलोगे अ लॉट ऑफ एडल्टरेंट्स आर केमिकल्स दैट कैन, कहाँ पे एरर है? यहाँ पे ना थोड़ा सा MTS में अलग टाइप सा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मत देखना। अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो एन दिया है और यहाँ पे क्या दे दिया है, कहाँ चला गया, यहाँ पे अ दे दिया है, तो आप यहाँ पे मत देखना।
देखना कि यहाँ के अनुसार करेक्ट कौन है, मतलब कौन सा वाला करेक्ट है। सेकंड वाला देखो ऐसा टाइप का एरर आ रहा है, अ लॉट के साथ प्लूरल आएगा, प्लूरल आता है ना, यहाँ पे मत देखिएगा, यहाँ से देखिए अ लॉट के बाद तो प्लूरल आएगा, एस आना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं लगाया, ये गलत है। अब बहुत सारे एडल्ट ट्रेंड्स केमिकल्स होते हैं, यहाँ भी ऐसा आना चाहिए था, गलत है। ठीक है, इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, अडल्ट्स में भी ऐसा आएगा ना, बच्चे और एक ही अडल्ट में नहीं, बहुत सारे, इसमें भी गलत है, मतलब करेक्ट यही है। ठीक है, एंड रेंज यहाँ गलत था, सुधार के अ किए, ऐसा टाइप ना एमटीएस में आया है, उसको क्या जरूरत है ऐसा करने का, सिंपल सा दे देते हैं, सिंपल सा दे देते हैं, क्या कर, बच्चा ये देखेगा तो बोलेगा यहाँ पे अरेंज होगा, बाकी सब तो करेक्ट है, बाकी सब तो करेक्ट है, लेकिन इस स्टाइल में दे दिया है। द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई, ऑल आउट के साथ प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, अरे ऑल आउट के साथ वर्ब भी प्लूरल आता है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, प्लूरल आता है। ठीक है, लॉट वो अ लॉट हो या लॉट्स हो, अभी तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है, अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर, बाबा ये गलती मत करिएगा, अभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था ना, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, अगर लॉट्स आ गया, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसके साथ भी आर, ठीक है, तो अ लॉट या लॉट्स हो, सब अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेगा। ठीक है, बस अ के साथ ना, अकेला लॉट है तो एस लगाना, अ के साथ एस मत लगाना, अ लॉट्स मत लगाना, अ लॉट लगाना, लेकिन प्लूरल लेगा। लेकिन अगर काउंटेबल आ गया तब प्लूरल लगाना, अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है तो इस लगा। कौन से चैप्टर में आपको पढ़ाया है, ये भी एमटीएस में आया है, कौन से चैप्टर में, ये हाई और हाईली कोई बता सकता है कि कहाँ पे हमने पढ़ा है? आपको याद होगा जब मैं आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ाती हूँ, ठीक है, एडवर्ब चैप्टर में हाई और हाईली किया था। हाई का मतलब हाई पोजीशन बताता है, हाई का मतलब होता है बहुत ऊंचा, एरोप्लेन बहुत हाई उड़ रहा था, और हाईली का मतलब होता है काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक। जैसे मैंने बोला आई एम हाईली ओब्लाइज्ड, या आई एम हाईली थैंकफुल, या आई एम हाईली ग्रेटफुल, मैं काफी हद तक आभारी हूं, मैं ऊंचाई तक आभारी नहीं हूं, लेकिन प्लेन जो ऊंचा उड़ रहा है ना उसके लिए हाई लगाओ। तो बॉल जो किक किया वो आसमान में, यहाँ ऊंचाई बता रहा है ना, ऊंचाई बता रहा है, ऊंचाई के लिए हाईली मत लगाना, हाई, एरोप्लेन भी ऊपर उड़ रहा है, हाई हाई हाई। द बॉल आई किक्ड हाई वेंट हाई इन द, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि मैम हाई तो एडजेक्टिव होता है ना, नहीं, हाई एडजेक्टिव भी होता है और हाई एडवर्ब भी होता है, बट हाईली हमेशा एडवर्ब होता है, और हमें एडवर्ब चाहिए भी क्योंकि वेंट की विशेषता बताना है, वेंट वर्ब है, बट हाई एडवर्ब के रूप में स्थान बताता है, पोजीशन, ऊंचाई के सेंस में, बट ये अलग। डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टैकल्स, इतने सारे बाधा और फेलियर के बाद जो हमने फेस किया, आवर टीम रैलिड का मतलब है एक साथ इकट्ठा होकर, हमारे टीम एक साथ इकट्ठा थे और अचीव्ड आवर गोल्स विच टीचर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। हाँ, देख लो, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, नहीं लगा है, कभी कभी डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देते, नहीं लगा, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, ठीक है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिस्पाइट इतने सारे बाधाएं और फेलियर के बाद ऑब्जेक्ट है जो हमने फेस किया पास्ट टेंस में, तो यहाँ तक तो मेरे को कोई एरर नहीं दिख रहा है, इतने सारे बाधाओं के बाद भी हमारे टीम एकजुट था, ठीक है, और अचीव किया, एंड से जुड़ा है, ये V2 है, ये V2 है, और जिसने हमें हेल्प किया
विच टीचर्स नहीं होगा, विच टॉट अस, टॉट सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, जो हमें सिखाता नहीं है, जिसने हमें सिखाया। पास्ट में हम एकजुट थे ना, पास्ट में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ा, पास्ट में ये सब था, जिसने हमें सिखाया कि टीम वर्क का इंपॉर्टेंस क्या होता है। टॉट जो हमें सिखाता है नहीं, जिसने हमें सिखाया, टॉट होगा। टेंस का एरर, दैट करियर कॉम्पिटिशन वॉज द डिफिकल्टेस्ट एग्जाम ही हैड एवर गिवन। अब चारों में से देखो कौन सा करेक्ट है। दैट डिफिकल्टेस्ट कोई वर्ड होता ही नहीं है, जिसका ईएसटी नहीं लगा के बनता है ना, तो हम उसमें मोस्ट या मोर लगाते हैं। डिफिकल्टेस्ट नहीं होता, मोस्ट डिफिकल्ट होना चाहिए। डिफिकल्टेस्ट कोई वर्ड थोड़ी है। यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट और डिफिकल्टेस्ट लगा, ये भी गलत। दैट करियर ऑप्शन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ही हैड एवर गिवन। दैट करियर कॉम्पिटिशन was the most difficult exam, हाँ, than होगा, than any he had ever given, ये सब जरूरत ही नहीं है लगाने। एक समय any तो अनिश्चित के लिए और ही किसी निश्चित के लिए, भी हट गया। आंसर इज कहाँ है, ही। चूज द वन जिसमें एरर है, ठीक है, आपको चारों में से चूज करना है जिसमें एरर है। मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग by Leonardo da Vinci. She is the person who can speak 5 languages. He is a doctor. Leon, I saw the movie that won the Academy Award for Best Picture. कौन सा बताना, कौन से सेंटेंस में एरर है, मतलब 3 करेक्ट है, आपको एक वाले में एरर ढूंढना है। कौन से वाले में एरर है? I saw the movie that won the Academy Award for Best Picture. देखो 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 भाई, समझ, द मोनालिसा इज अ फेमस, देखो देखो, सी में एरर है, हाँ, एक मिनट अभी, हाँ, द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग, ओके। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो 2-3 चीज दिमाग में रखना है। अब बोलोगे कि मैम द मोनालिसा किसी खास पेंटिंग की बात कर रही हो, तो यहाँ द क्यों नहीं लगा रहे हो? दिमाग में आएगा, द मोनालिसा इज द फेमस पेंटिंग, ओके, जो लियोनार्डो विंसी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आप द क्यों नहीं लगा रहे हो? किसी खास पेंटिंग की बात हो रही है, इसलिए नहीं लगा रहे। इसका 2 कारण, यहाँ पे मोनालिसा का नाम खास लगाकर बता दिया है, फिर यहाँ पे नहीं लगाना। और दूसरा कारण क्या है कि जब भी वाक्य में कोई नाउन आ गया, ठीक है, और साथ में कोई एडजेक्टिव आ गया, नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव है तो हम वहां पे एक आर्टिकल तो लगाते हैं, या तो अ लगाते हैं या तो एन लगाते हैं, और कभी कभी हम द भी लगाते हैं। द तब लगा, अ और एन किसके साथ लगाएंगे? जब कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो। ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ बेटर पर्सन नहीं होगा। जब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो ना, तो हम अ और एन लगाते हैं। जब कंपेरेटिव डिग्री आ गया या सुपरलेटिव डिग्री आ गया, ठीक है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव आ गया, तो अभी आपने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा था कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ अ और एन आर्टिकल नहीं होता है, दैन के साथ द होता है, सॉरी। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव डिग्री है ना। अगर ऐसा रहता है ना, द फेमस रहता, ठीक है, द फेमस पेंटिंग किसी, ऐसा रहता, द मोस्ट फेमस, फेमस ना होके मोस्ट फेमस रहता, तो मोस्ट तो सुपरलेटिव है, या मोर फेमस रहता, तब मैं यहाँ पे द लगाती। तो यहाँ पे नहीं लगाने की जरूरत है, ये करेक्ट, हमें तो रॉन्ग वाला चुनना है। फिर ही इज द पर्सन,
ये भी है, शी ही वो पर्सन है ना जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकती है, इसमें भी करेक्ट। आई सॉ द मूवी, कोई खास मूवी की जिसको बहुत सारा वो सब मिला अवार्ड वगैरह, तो यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ पे ही इज अ डॉक्टर नहीं होगा। अ डॉक्टर का मतलब तो कोई भी डॉक्टर। अगर अगर सेंटेंस आगे नहीं रहता ना, अगर ऐसा रहता ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो ये सही होता। लेकिन ये वही डॉक्टर है ना जो रेयर डिजीजेस में स्पेशलाइज करता, तो किसी खास डॉक्टर की बात हो रही है, तो द लगना चाहिए। आंसर इज थर्ड। ठीक है, हु स्पेशलिस्ट नहीं होगा, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये सब्जेक्ट है डॉक्टर, उसी के लिए वर्ब लगा। आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई विल have been joining a team of astronauts and preparing to embark on a mission to Mars. Embark का मतलब होता है स्टार्ट, किसी यात्रा की शुरू करना, और embark के साथ on भी होता है और upon भी होता है, सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं। ये वही डॉक्टर है, तो द लगाएंगे। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, लेकिन खास बोल रहे हैं ना, ये वही डॉक्टर है जिसने मेरी ट्रीटमेंट की है। नहीं नहीं, हार्ड वन नहीं लगाए। जिसने जिसने अवार्ड जीता है, जीता था, जो जीत चुका था नहीं। ओके, जो जीत चुका था नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले तो मूवी देखा था बाद में अवार्ड जीता है। हाँ बताओ, आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम। विल हैव बीन गलत है, लेकिन अब बताओ कि गलती इसी में है, क्या होना चाहिए? आफ्टर विल हैव बीन ज्वाइनिंग, देखो मैं ज्वाइन कर रहा हूंगा, लेकिन अभी कहां से, जब मैं ज्वाइन आफ्टर आई कंप्लीट। अब जब मैं कंप्लीट कर लूंगा ना, तब मैं ज्वाइन कर रहा हूंगा नहीं, ऑलरेडी काम थोड़ी चल रहा है, आप करेंगे। चलो बताओ, आफ्टर आई कंप्लीट माई, बताओ। और देखो, दो दो तीन चीज रखोगे, आपके दिमाग में आएगा, मैम आई विल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर आई दिमाग में आएगा कि मैम आफ्टर आई कंप्लीट माय ट्रेनिंग प्रोग्राम आई विल ज्वाइन, लेकिन आगे जाके देखो एंड है और आईएनजी लगा है, तो आपको भी तो आईएनजी रखना है ना, तो आप इसको करो, आफ्टर आई कंप्लीट आई विल बी ज्वाइनिंग, आई विल बी ज्वाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग, ठीक है, आई विल बी ज्वाइनिंग होगा। अनइंटरेस्टेड तो किसी चीज में रुचि नहीं लेना, डिसइंटरेस्टेड का मतलब है इम्पार्शियल, न्यूट्रल रहना, पक्षपात नहीं करना। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड, ऊपर वाला छोड़ो, ये तो ऐसे ही एक लिख के दे देते हैं, यहां से चुनना है कि कौन सा करेक्ट है, करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर, करेक्ट वाला चुनना है आपको, 3 रॉन्ग है। अर्लियर ही वॉज, मेरे को दिख रहा है वेल, बेटर, गुड, ये है कंपैरेटिव डिग्री, गुड पॉजिटिव डिग्री, वेल भी कंपैरेटिव, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, और बेटर कंपैरेटिव। तो अब देखो कि कंपैरेटिव डिग्री चाहिए या हमें पॉजिटिव डिग्री चाहिए। पहले तो इसी बेसिस पे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ही विल बी ज्वाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग, पैरेललिज्म मेंटेन करना है। नहीं, मेरे को बताओ कि कंपैरेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, कंपैरेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? पहले तो बता, कंपैरेटिव आएगा। अर्लियर,
अर्लियर, इसके पहले अर्लियर भी कंपैरेटिव है ना, इसके पहले तो मैं अच्छा फील कर रहा था, बट अचानक कुछ चीजें ऐसी हुई ना कि मेरे साथ खराब से खराब चीजें हो गई, तो पॉजिटिव नहीं आएगा, कंपैरेटिव आएगा। तो ये हटा, ठीक है, और ये हटा, दो हट गया, दो हट गया। अर्लियर वो अच्छा फील कर रहा था, बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द इल। बट चीजें ऐसी हुई ना कि मेरे साथ वर्स्ट हो गया। फॉर द इल थोड़ी होगा, इल तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है ना, इल तो पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव ही इज इल, तो इसके साथ तो द वगैरह। बट वर्स्ट, कुछ चीजें ऐसी हुई, थिंग्स टुक अ टर्न, कि मेरे साथ बहुत वर्स्ट हुआ, खराब हुआ। अरे फोर्थ वाला नहीं होगा, ये कहां से है? बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द इल। फॉर द इल का मतलब होता है ना, बीमार वाले सेंस में थोड़ी हुआ है, वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट। आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेसिडेंस एज यूजुअल, ये तो कर लोगे आप। विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता है। आई विल बी सेलिब्रेटिंग कर लो, या आई विल सेलिब्रेट, आई विल सेलिब्रेट एज यूजुअल, और ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज यूजुअल, जैसे हमेशा करता हूं वैसे ही करूंगा, सिंपल फ्यूचर में रखना। Why don't you throw this paper on the dustbin? अरे इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। ऑन द डस्टबिन होता है, ऑन द डस्टबिन, ऑन तो टेबल है, डस्टबिन पर नहीं, डस्टबिन के अंदर। व्हाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर इन द डस्टबिन? इन टू मत लगाना, थ्रो या थ्रू के साथ इन लगता है, इन। वी आर लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर, ये तो सब बच्चा कर लेंगे। सिंस, तब से लेकर अब तक, वी हैव बीन लिविंग। संजना रब्ड हर आईज हार्ड, हार्डली या हार्ड? ये पढ़ा है आपने? बताओ कौन से चैप्टर में पढ़ाया है और कहाँ पढ़ाया है? जैसे हाई और हाईली पढ़ाया है ना, वैसे हार्ड, हार्ड और एक हार्डली पढ़ाया है। डिजाइन बहुत दिनों से नहीं बनाया था, मन हो रहा था डिजाइन बनाने का। हार्ड और हार्डली बहुत पढ़ाया। संजना ने बहुत हार्ड मतलब बहुत कठोर तरीके से, बहुत अपने आंखों को रगड़ा। हार्डली का मतलब है ना के बराबर, और हार्डली टाइम बताता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हार्डली का मतलब होता है ना बहुत तेजी से, सॉफ्टली नहीं, मतलब बहुत रफ वे में अपने आंख को, तो हार्डली नहीं होगा। ना के बराबर अपने आईज को रगड़ा नहीं, हार्ड। सॉफ्टली नहीं, बहुत हार्ड तरीके से। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। होटल में एक रात बिताना ना, दैट इज वेरी लोनली, बहुत अकेलापन टाइप वाला होगा। एमटीएस में आया, जहां जहां रॉन्ग कर सकते हो मैंने ले लिया। अब आप बोलोगे मैम द नाइट लगा दे, द नाइट का मतलब है कोई खास रात, कोई खास रात, कोई खास होटल की बात नहीं हो रही, जनरल बोल रहे हैं कि किसी भी होटल में एक रात बिताना, एनी नाइट एनी होटल। हाँ, कितने देर बाद आप लोग का आंसर आ रहा है? । 27 का आंसर क्या होगा?
और इस बैच के स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छी बात है, यहाँ पे तो हम लोग क्लोस्टर्स PQRS में ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो हम लोग एरर्स कम ही कर पाते हैं, 10-15 होता है, तो उसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने आपको 80 एरर्स करवाया था यूट्यूब पे। आपको प्रैक्टिस से मतलब है ना, यहाँ करिए वहाँ करिए, कल भी आ जाएंगे सब यूट्यूब पे। नहीं, अलोन नहीं होगा। ये देखो, जब भी एग्जाम में कोई प्रोस्पेक्ट नाउन है, ठीक है, और नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया है, लोनली एडजेक्टिव आ गया, नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का है, कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट। कभी भी नहीं, नो एरर नहीं है। मैंने लिखा ही इज गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। बॉय क्या है? नाउन। गुड क्या है? एडजेक्टिव। तो ही इज गुड बॉय नहीं होगा, ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एट अ होटल नहीं होगा। एट होटल मतलब होटल वाले लोकेशन पे, और इन होटल मतलब होटल के अंदर रूम लोगे ना। प्रोस्पेक्टेड कोई वर्ड थोड़ी होता, प्रोस्पेक्ट नाउन है, प्रोस्पेक्टेड नहीं होगा, नाउन है। द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन, सॉरी। आपको कहीं से भी ना, क्या बोलूं मैं, निराश में नहीं होने दूंगी। आप कहीं भी पढ़ो, आप ही का अपना यूट्यूब भी आप ही का है। यूट्यूब से भी यहाँ पढ़ने के बाद फिर बच्चे यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ आपने कोर्स कर लिया है, तो फिर से आप यूट्यूब पे पूरा कोर्स मत करिए, प्रैक्टिस करिए। दैन लगा है, दैन, और दैन के साथ कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ना, चीपर देन। अल्टीमेटली हमें सिलेक्शन से मतलब, इज चीपर देन। देखो यहाँ वही किया है, न्यूअर लगाने की जरूरत नहीं है। हम इस न्यूअर रेस्टोरेंट नहीं होगा, न्यू रेस्टोरेंट तो गलत है, और इन मेन स्ट्रीट नहीं होगा। वो जो सिचुएटेड है, ये जो रेस्टोरेंट है ना, ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, इस स्ट्रीट पे जो स्थित है, तो ऑन भी सही है, और ओल्डर वन नहीं होगा, ओल्ड वन होगा। दैन के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है, लेकिन दैन के पहले कंपैरेटिव डिग्री। 30 तक कर लेते। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। अच्छा क्वेश्चन है। बताना, अभी हाल फिलहाल में ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है सुबह के बैच में। सुबह के बैच में अभी लास्ट टॉपिक मैंने कौन सा खत्म किया है? 9:30 बजे के बैच में आर्टिकल टॉपिक खत्म किया है, और मैंने बोला था ना कि नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। रोज वाला नाश्ता, रोज वाला लंच की बात कर रहे हो तो द मत लगाना। वो नाश्ते के बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे, किसी खास नाश्ते की बात थोड़ी हो रही। द हटा देना, द हटा देना। एक और कर लेते फिर आगे। ये वाला देखो, इसमें क्या है ना कि बोल्ड किया रहता है। इसमें आपको देखना है कि यहाँ से देखना है कौन वाला सही करेगा। ये बोल्ड में रहेगा, ठीक है। आफ्टर द ब्रेकफास्ट नहीं हो। आज हमारा PQRS गड़बड़ हो गया। ही इज गुड एट प्लेइंग। कहाँ पे गड़बड़ है? देखो भाई, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक होता तो सही होता, लेकिन दैन लगा है ना, उसका कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, तो गुड नहीं होना चाहिए ना, बेटर होना। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। ओके, यहीं तक रखते हैं। कल तो आपका समुद्र मंथन वाला बैच है, लेकिन अभी तो बहुत अच्छी बात है, इस बैच के जो बच्चे हैं प्रैक्टिस वाले, आपका यूट्यूब पे भी कल तो समुद्र मंथन वाली बैच, ठीक है।
लेकिन जो बच्चा समुद्र मंथन में नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बैच है, फिर भी आपका 5 दिन हो जा रहा है, 3 दिन यहाँ और यूट्यूब पे भी आपका अभी एरर्स का ही प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, तो आगे कर लेंगे और भी करते जाएंगे। ओके, एंड किया जाए।